तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि बीएसएनएल के वो एम्प्लॉय जिन्होंने 2019 में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायरमेंट लिया था वो अब किसी दूसरे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि सीपीएसई या फिर किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल और कंसल्टेंसी बेसिस पर काम कर सकते हैं। अब ये मुद्दा उठा क्यों है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर डॉट की तरफ से ये कहा गया था कि बीएसएनएल के वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने 2019 में वीआरएस स्कीम के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, अब क्योंकि उन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट एज होती है 58 ईयर या 60 ईयर जो भी बीएसएनएल में है उससे पहले रिटायरमेंट लिया है, इसलिए वो किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और कंसल्टेंसी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है they could not be considered for engagement on contractual और consultancy basis। ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने वीआरएस स्कीम 2019 में बीएसएनएल में वीआरएस स्कीम के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। अब जो पिटिशनर्स हैं बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के जिन्होंने वीआरएस स्कीम के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, उन्होंने ये कहा है कि आप दो सेपरेट क्लास यहाँ पर नहीं बना सकते। एक क्लास तो हो गई आपकी जिन्होंने वीआरएस स्कीम के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और दूसरा क्लास हो गया आपका सुपर एनुएटेड एम्प्लॉयज़ का जिन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट एज तक काम किया है। तो इन दोनों क्लासेस में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये पूरा सिनेरियो ऑब्जर्व करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये देखा कि ये चीज़ बीएसएनएल के उन एम्प्लॉयज़ जिन्होंने 2019 में वीआरएस स्कीम के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और कंसल्टेंसी जॉब करने से। तो उन्होंने इसमें ये कहा है कि एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल / कंसल्टेंसी बेसिस डज नॉट फॉल विद इन दैट रिस्ट्रिक्शन। इसके अलावा यहाँ पे जो कोर्ट ने कहा है एक्सप्रेशन री एम्प्लॉयड नॉर्मली हैज़ बीन असाइंड टू द मीन टेकन बैक इनटू सर्विस और टेकन इनटू सर्विस। इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस द कोर्ट सेड। इसका ये मतलब है कि अगर कोई पर्सन जो है वो री एम्प्लॉयड हुआ है और एक कोई दूसरा पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है तो आप दोनों को इक्वल यहाँ पे नहीं मान सकते। इसके बाद उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल वीआरएस 2019 वाज नॉट टू डीबार द पर्सन हु हैड ऑप्टेड फॉर द वीआरएस स्कीम फ्रॉम बीइंग एंगेज्ड एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट। तो जिन्होंने 2019 में वीआरएस स्कीम के तहत वीआरएस लिया था उन्हें आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या फिर कंसल्टेंसी बेसिस पे काम करने से नहीं रोक सकते। और इसी चीज़ को और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हुए यहाँ पर कोर्ट ने कहा है एंगेजमेंट ऑफ बीएसएनएल वीआरएस 2019 रिटायरीज इन एनी सीपीएसई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल और कंसल्टेंसी बेसिस इज नॉट इन वायोलेशन ऑफ क्लॉज 8(3) ऑफ बीएसएनएल वीआरएस 2019। तो इसका यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि 2019 में बीएसएनएल के वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने वीआरएस स्कीम के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था वो दूसरे सीपीएसई या किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे और कंसल्टेंसी बेसिस पे काम कर सकते हैं। वहाँ पर जो वीआरएस स्कीम 2019 था क्लॉज 8 उसका वॉयलेशन वहाँ पर नहीं होता है, ये क्लियरली यहाँ पे बोला गया है। It is accordingly held that the clarification directive date 25 जून 2021 interpreting the definition of employment re-employment to include engagement on contractual / consultant basis। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि डॉट ने 25 जून 2021 में जो लेटर निकाला था उसमें उन्होंने जो आपकी एम्प्लॉयमेंट और री एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करना या कंसल्टेंसी बेसिस पे काम करना इसको भी इंक्लूड कर दिया था। इस पर कोर्ट ने कहा है कि इज कॉन्ट्ररी टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ बीएसएनएल वीआरएस 2019 जो कि कॉन्ट्ररी है टर्म्स एंड कंडीशन के बीएसएनएल 2019 वीआरएस के। द एप्लीकेंट्स एज सच आर एलिजिबल टू बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो अब जो कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट उन्होंने कहा है कि जो वीआरएस जिन एम्प्लॉयज़ ने लिया था बीएसएनएल के वो एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या कंसल्टेंसी बेसिस पे काम करने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो बीएसएनएल एम्प्लॉय से रिलेटेड। अगर आपको बीएसएनएल या फिर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन की अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।